आई धन ले गई, धुंधली को वो बेटा दे गई। सुबह हुआ, पता चला कि आत्मदेव पंडित जी के घर में बेटा हो गया। तो भाग्योदयो अधुना जाते आत्मदेव पश्यत। तो आत्मदेव जी कहने लगे कि आज मेरे भाग्य का उदय हो गया है। कहा कि आज मेरे घर में पुत्र हो गया, मेरे तो मेरे भाग्य का उदय हो गया है। धेन्वा बाला प्रसूतस्तु देव रूपेत कैतुकम। कुछ समय ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद उस धेनु, वो जो गाय थी जिसको फल खिलाया था, गाय के भी बेटा हुआ। केवल उसके कान गाय जैसे, बाकी शरीर मानव की तरह। नामकरण संस्कार का समय आया तो धुंधकारी जो उसका पुत्र था आत्मदेव जी का, उसका नाम रखा। सोचा, आत्मदेव पंडित जी थे, उन्होंने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो कम से कम मेरे बेटे का नाम धर्मदेव तो होना ही चाहिए। धुंधली बोली, ऐसा है बेटा हमारा, तुम्हारे हिसाब से नाम कैसे रखा जाएगा? हमारे हिसाब से रखा जाएगा। ये भी समस्या है आजकल, ये भी समस्या है। पापा का अलग नाम बच्चे का, जो आजकल बच्चे छोटे छोटे हैं, पापा अलग नाम से बुलाएंगे, मम्मी का अलग नाम, मामा का अलग नाम, दादी का अलग नाम, नाम सब अपने अलग अलग रखाते हैं। कोई गोलू, कोई मोलू, कोई चिंटू पिंटू, लेकिन नाम ऐसे रखाए जाते हैं जो आगे तक अच्छे लगे। ऐसे नाम ना रखाओ कि कुछ समय बाद बदलने पड़े। एक जगह हम गए, एक जगह कस्बा में थे, तो वहां पे एक बच्ची का नाम था स्वीटी। हमने कहा नाम तो बहुत अच्छा है। बोले हाँ पंडित जी, अंग्रेजी का जमाना है, स्वीट माने मिठाई, मिठाई की तरह हमारी बच्ची का नाम है। हमने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अभी तो बच्ची है, आप इसका नाम लेते रहेंगे, स्वीटी बेटा इधर आओ, चल जाएगा। लेकिन अगर ये बड़ी हो गई, बहू हो गई, तब भी चल जाएगा कि स्वीटी बहू। और लेकिन बुढ़ापे में अगर दादी हो गई, फिर क्या कहेंगे? स्वीटी दाई। बोलो राधे राधे। हाँ, तो नाम ऐसे रखाओ ताकि आगे तक अच्छे लगे, ऐसे नाम रखाए जाते हैं। तो धुंधली ने कहा कि देखो बच्चा मेरा, तो नाम मेरे हिसाब से। बोले तुम ही बता दो। बोले इसका नाम होगा धुंधकारी। बोले देवी जी गौ का पुत्र है, इसका नाम रखा दे। बोले बिल्कुल। तो उनका नाम आत्मदेव पंडित जी ने गोकर्ण रखा दिया। गाय के समान कान थे, उनका नाम गोकर्ण धुंधकारी। कुछ समय जब हुआ तो स्थिति क्या हुई कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। जब कुछ समय हो गया तो गोकर्ण जी महान पंडित ज्ञानी बन गए। धुंधकारी कैसा निकला? महाखल, दुष्ट। अच्छा, खल की एक परिभाषा, खल कौन होते हैं? खल में दो शब्द है, एक खा और ला। जो खाए और लड़े वही खल है। एक संत एक जगह व्याख्या कर रहे थे, बोले खल होता है जो खाए और लड़े। हमने कहा एक बात और जोड़ लो इसमें, जिसका खाए उसी से लड़े वही है खल, और कोई खल नहीं। तो धुंधकारी कैसा हो गया? धुंधकारी महाखला, महाखल दुष्ट धुंधकारी हो गया। गोकर्ण जी महान पंडित, महान ज्ञानी हुए। अब एक दिन पिताजी जो उनके आत्मदेव थे, पहले परेशान थे कि बेटा नहीं है, सो रो रहे थे, और आज फिर समस्या में है आत्मदेव, आज फिर रोने लगे। तो उस समय वो संत आए थे समझाने। आज कौन संत आए? आज संत आए गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जैसे जब वो संत समझा रहे थे तो नहीं समझ में आया, लेकिन संत के फल की कृपा का प्रसाद गोकर्ण जी ने जब समझाया तो कहा कि देखो पिताजी, ये संसार में कोई किसी का रिश्ता नहीं, नाता नहीं, कि पलकों के पर्दे पड़ते ही और सब नाते मिट जाते हैं। और 4 दिना की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं।
केवल 4 दिन के रिश्ते नाते हैं। अगर जब हमारा शरीर नहीं आंखों में पड़ता, समझ लो सब रिश्ते नाते समाप्त। तो कहा पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरी अभिमतिम त्यजात्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुच्य। कहा पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरी, ये शरीर काहे का बना है? अस्थि हड्डियों से, रक्त से, मांस से बना है। इसमें ममता ना करो। पुत्र आदि में, पत्नी में कोई ममता ना करो। कारण देहेति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुच्य। जाया, पत्नी से, पुत्र से, किसी से ममता मत करो पिताजी, क्योंकि ये संसार क्षण भंगुर है। फिर भैया क्या करें हम? कापस्यानिशं जगदिदं क्षण भंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठम। केवल वैराग्य के रसिक हो जाओ। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि बाबा बन जाओ, संसार के राग से मुक्त हो जाओ। राग क्या है संसार का? ये दुनिया की कामनाओं को समाप्त कर दो। समझ लीजिए कि आपको भगवान की भक्ति मिल गई। गोकर्ण जी ने जब समझाया तो आत्मदेव पंडित जी को समझ में आ गया। एक संत ने समझाया तो समझ में नहीं आया, और उसी संत की कृपा का प्रसाद गोकर्ण जी ने समझाया तो समझ में आ गया। तभी तो कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, संत से बड़ा संत का अंश। संत के प्रसाद से गोकर्ण जी, तो संत से ज्यादा महिमा जब गोकर्ण जी ने समझाया, आत्मदेव जी समझ में आ गए। आत्मदेव जी चले गए, भागवत का 10वें स्कंद का पाठ किया दिव्य। अब यहाँ धुंधकारी जी अकेले रह गए। अब घर में जब अकेली मालकी आ गई धुंधकारी जी महाराज की, तो धुंधकारी पितरी उपरते तेनो जननीता पिताजी चले गए। और जब पिताजी चले गए तो उन्होंने अपनी माता को मारना प्रारंभ कर दिया। धुंधकारी ने कहा, बताओ क्या वित्तम, अब धन कहाँ है? भाई जब ज्यादा आतंक होता है पुत्र का, तो पुत्र का आतंक घर वालों पर कब तक? जब तक आप धन नहीं देंगे। और वास्तविक यही है, जिस दिन माता पिता अपना सर्वस्व धन दे दे, जो रखे हैं संसार का लौकिक धन, तो बस लड़ाई खत्म। खत्म कर दे, चाहे रख ले, चाहे उसमें और उत्पन्न कर ले। तो उसने क्या किया कि धुंधली को मारा और कहा कि बताओ धन कहाँ है? बेचारी परेशान धुंधली, वो सोचने लगी कि इससे अच्छा था कि इसको लेती ही नहीं, इस बेटे को रखती ही नहीं तो ज्यादा अच्छा था। अब धुंधली को भी प्रभाव पड़ गया कि वास्तव में मैंने गलती की है। अच्छा तो भैया यहाँ पर धुंधली को जब मारा तो बेचारी धुंधली ने एक दिन सोचा कि ऐसे मुझे करने से क्या मतलब है, रोज रोज ये मारेगा। एक दिन धुंधली भी कुआं में गिरकर मर गई। अब धुंधकारी अकेला हो गया, और जैसे ही धुंधकारी अकेला हो गया तो उसने किया क्या कि 4 वेश्याएं, 4 वेश्याएं रख ली घर में, और वेश्याओं के साथ भोग विलास में लग गया। धुंधकारी चोरी करने लगा, सब धन समाप्त हो गया। ये सत्य बात है। जो संसार में ये विषय वासनाओं में फंस जाता है, विषय रस का जो पान करने लगता है, एक दिन उसके कुछ नहीं रह जाता। और जब कुछ ना रह जाएगा, आपके पास बहुत कुछ हो और आप इतने खर्च बढ़ा लें, तो खर्च की जब आदत पड़ जाती है, तो जब धन खर्च हो जाता है तो फिर चोरी ही एक रास्ता। तो धुंधकारी भी यहाँ चोरी करने लगा, और चोरी करता एक दिन राजा के यहाँ से चोरी करके लाया धन। वैश्याओं ने सोचा कि ये राजा के यहाँ से लाया, कभी न कभी ये पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। विचार कर लिया कि चलो अब इसको ही निपटा दे। धुंधकारी को सुना, धुंधकारी चोरी करके आया, सभी ने मिलके पकड़ा, बांध के मार मार के उसको अधमरा कर दिया बिल्कुल।
इतना मारा। और जब धुंधकारी चिल्लाए तो जब धुंधकारी चिल्लाए तो उन्होंने क्या किया कि तप्त अंगार समूहाचो तन्मुखे ही विचित्र, यानी आग की बड़ी बड़ी लकड़ी उसके मुंह में डाल दी, गरम गरम आग की लकड़ी उसके, ताकि ये बोल ना पाए। और अग्नि ज्वाला की दुखे ने व्याकुलो और अग्नि की ज्वाला के कारण एक दिन वो धुंधकारी भी चला गया, मर गया वो धुंधकारी। दशा यही होती है कि संसार में जो अधर्मी होता है एक न एक दिन उसका पतन हो जाता है। जैसे आज धुंधकारी का पतन हो गया, और धुंधकारी का जब पतन हो गया वैश्याएं चली गई। यहाँ गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध कर दिए, श्राद्ध आदि कर दिए, वहीं